ब्रह्मांड बहुत सी चीजों से मिलकर बना है, जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सी थ्योरी बताती हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय बराबर मात्रा में मैटर और एंटीमैटर अस्तित्व में आए थे, लेकिन आज तक एंटीमैटर को किसी ने भी साफ तौर पर नहीं देखा और उसका अस्तित्व भी थ्योरी के आधार पर तैयार किया गया है। तो क्या ऐसा संभव है कि इस ब्रह्मांड में एंटीमैटर एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर के रूप में घूम रहा हो, जो अस्तित्व में होकर भी वैज्ञानिकों की नजरों से दूर हो? वैज्ञानिकों की थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में मैटर और एंटीमैटर सामान्य मात्रा में फैले थे, लेकिन आज तक सिर्फ मैटर को ही देखा गया है, जबकि एंटीमैटर का अस्तित्व प्रश्नों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद एंटीमैटर ब्रह्मांड के किसी कोने में गैलेक्सी के एक क्लस्टर के रूप में मौजूद हो, जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते। या फिर ये भी हो सकता है कि बिग बैंग की वजह से दो आइडेंटिकल यूनिवर्स ने जन्म लिया हो, जिसमें से एक यूनिवर्स मैटर से बना होगा और दूसरे यूनिवर्स का निर्माण एंटीमैटर से हुआ होगा। एंटीमैटर एक नॉर्मल मैटर की तरह होता है, लेकिन इसका स्वभाव मैटर से अलग होता है। दरअसल एंटीमैटर में चार्ज नॉर्मल मैटर के अपोजिट होता है, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज करता है, वहीं एंटीमैटर में इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज करता है। वैज्ञानिकों की थ्योरी के अनुसार मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे की डुप्लीकेट यानी कि जुड़वा हैं। इन्हें आप आसान शब्दों में परफेक्ट डुप्लीकेट भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में हर एक मैटर का एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट एंटीमैटर भी अस्तित्व में हो सकता है, जो बिल्कुल मिरर कॉपी की तरह हो। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक पूरे ब्रह्मांड में एंटीमैटर को खोजने या देखने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि गैलेक्सीज, सौरमंडल और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी नॉर्मल मैटर से बनी हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा ब्रह्मांड ही मैटर से बना है। अगर हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी पर दो जगह ऐसी हैं जहाँ एंटीमैटर पाए जाते हैं, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? इसमें से पहली जगह है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। जब उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं तो उसमें से कुछ एंटीमैटर के जेट रिलीज होते हैं, जो कि कुछ मिली सेकेंड्स बाद गायब हो जाते हैं। इसके अलावा एंटीमैटर की दूसरी जगह कॉस्मिक रेज है। जब दूसरे यूनिवर्स प्रोसेस में सुपरनोवा और स्टार कोलाइड करते हैं तो उसमें से कॉस्मिक रेज के रूप में हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। यह कॉस्मिक रेज जब हमारी पृथ्वी के वातावरण में स्ट्राइक करते हैं तो एंटीमैटर काफी कम मात्रा में कुछ समय के लिए अस्तित्व में आते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग के समय इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटीमैटर अस्तित्व में आए थे, लेकिन अचानक से मैटर का उत्पादन एंटीमैटर से ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से मैटर और एंटीमैटर की संख्या में इम्बैलेंस पैदा होने लगा। यह इम्बैलेंस 1 पार्ट पर बिलियन था, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो मैटर के 1 बिलियन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो एंटीमैटर के पार्टिकल्स 99,99,99,999 की गति से बढ़ रहे थे। यह इम्बैलेंस सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यह अंतर ब्रह्मांड में मैटर का राज चलाने के लिए काफी था। हालांकि वैज्ञानिक अब तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर एक साथ सामान्य मात्रा में अस्तित्व में आने के बावजूद भी मैटर की संख्या एंटीमैटर से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। इस बदलाव के पीछे क्या कारण था? ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के कुछ सेकंड के बाद मैटर और एंटीमैटर के कुछ क्लम्प्स कांटेक्ट में आए होंगे, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में एक भयानक विस्फोट हुआ होगा, और यही विस्फोट मैटर और एंटीमैटर के उत्पादन में इम्बैलेंस का कारण बना होगा। दरअसल जब मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसमें विस्फोट हो जाता है। ऐसे में विस्फोट के अरबों वर्ष के प्रोसेस के बाद एंटीमैटर अस्तित्व में आए होंगे, जिसके बाद उन्होंने एक होकर स्टार, गैलेक्सी और प्लैनेट्स को जन्म दिया। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक वह सितारे, गैलेक्सी या ग्रह नजर नहीं आए। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर के एलिमेंट्स के अपोजिट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे एंटी हाइड्रोजन, एंटी हीलियम और एंटी अदर एलिमेंट्स। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स एंटीमैटर से बने ग्रहों, स्टार्स और गैलेक्सी के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि अगर एंटीमैटर से बने पिंड अस्तित्व में होंगे तो वह कभी न कभी मैटर के कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट होंगे। इन विस्फोटों को वैज्ञानिक आराम से डिटेक्ट कर लेंगे। हालांकि अब तक ब्रह्मांड में इस तरह का कोई विस्फोट नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह एंटीमैटर
ग्लोब्यूलर क्लस्टर के रूप में ब्रह्मांड के किसी ऐसे हिस्से में मौजूद हो जहां पर एंटीमैटर के अलावा कुछ और अस्तित्व में ना हो, और शायद वैज्ञानिक उन्हें टेलीस्कोप की मदद से नहीं पहचान पा रहे हों, क्योंकि मैटर और एंटीमैटर के बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि ग्लोब्यूलर क्लस्टर ब्रह्मांड में मौजूद लाखों स्टार्स का एक झुंड होता है जो किसी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे होते हैं। इन क्लस्टर्स में सिर्फ ओल्ड स्टार्स होते हैं क्योंकि इनमें नई तारों का जन्म नहीं होता। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ इस तरह के 150 ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स मौजूद हैं। थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट की एक टीम से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर मिल्की वे मैटर और उसका चक्कर लगाने वाले सारे ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स एंटीमैटर के बने होते तो उससे क्या होता, तो ऐसे में टीम ने जवाब दिया कि इससे लगभग कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उनके टकराने का चांस बहुत ही कम होता है। ऐसे में अगर मिल्की वे से निकलकर एक रोग स्टार उन क्लस्टर्स के स्टार से टकरा भी गया तो उससे भयानक विस्फोट होगा, लेकिन उस विस्फोट से मिल्की वे के स्टार्स या क्लस्टर्स के स्टार्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उससे निकली कॉस्मिक रेज रिलीज होकर पूरे ब्रह्मांड में भटकती रहेगी। आपको बता दें कि रोग स्टार वो स्टार्स होते हैं जो कि ब्रह्मांड में ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एंटीमैटर के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक क्या सोचते हैं और उन्हें आज तक साफ तौर पर क्यों नहीं खोजा गया। हालांकि यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ किसी भी चीज को खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लिहाजा हमें थ्योरी की मदद से ही उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एंटीमैटर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।